आज की वीडियो में हम फिर से एक बार बात कर रहे हैं डिवाइड की। देखिए डियर फ्रेंड्स, डिवाइड के इस वीडियो में इन क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम इन दो क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये डिवाइज़र 12 है और यहाँ पर भी डिवाइज़र 12 है, लेकिन डिविडेंड यहाँ 61 है और यहाँ पर 40 है। अब डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप क्वोशिएंट में भागफल में देखें, पॉइंट के बाद यहाँ जीरो आ रहा है और यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद जीरो ना आकर यहाँ पर डिजिट 0.3 आ रहा है। तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की वीडियो में हम इन छोटी छोटी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 61। ये 61 डिविडेंड है और हम यहाँ पर डिवाइज़र ले रहे हैं 12। ये देखिए, हम 61 में भाग देंगे किसका? 12 का। तो देखिए यहाँ पर 12 को हम कुछ इस तरह से टेबल में पढ़ेंगे कि 61 से ज़्यादा ना हो। तो 12 5 जा 12 पंजे 60, 12 5 जा होगा 60। तो यहाँ पर जो 5 है इसको हम क्वोशिएंट में भागफल में लिखेंगे। सबसे पहले हमने 5 लिख दिया। अब क्या हुआ? 12 5 जा कितना है? 60। इस 60 को हम इस डिविडेंड के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ इसको। 1 में से 0 तो 1 ही आएगा, 6 में से 6 तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल कितना है? 1। ठीक है, अब हमको आगे डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? 5 के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। जब आप यहाँ पॉइंट लगाओगे तो आप इस रिमाइंडर में, इस शेषफल में आपने एक ज़ीरो को आपने बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है अब कितनी है? 10। और यहाँ पर ये जो डिवाइज़र है ये कितना है? 12। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि पॉइंट के बाद जब आपने यहाँ पर एक ज़ीरो लगाया तो ये टोटल वैल्यू लीस्ट वैल्यू है, यानी ये छोटी संख्या है। किससे? 12 से, यानी 12 से ये लीस्ट वैल्यू है, इसमें डिवाइड नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप यहाँ पर ज़ीरो लगाओगे। अब आपने यहाँ ज़ीरो लगा दिया। ये ज़ीरो क्यों लगाया? क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू। इस छोटी संख्या में बड़ी संख्या का डिवाइड नहीं जा सकता, इसलिए आपने यहाँ जीरो लगाया। लेकिन अब आपको आगे डिवाइड तो करना ही है। आप ये भी जानते हो कि पॉइंट लगाने के बाद आप 3 बार तक ज़ीरो का यूज़ कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर आप वंस अगेन एक बार और ज़ीरो ले लो। अब यहाँ पर टोटल हो गया क्या? 100। अब इस 100 में आपको 12 का कुछ इस तरह से टेबल पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए आप क्या करेंगे? 12 8 जा 12 8 96, 12 8 जा 96। ये आपने यहाँ 96 लिख दिया। तो यहाँ पर जो 8 आया उसको तो पहले आपने यहाँ पर लिख दिया। ये देखिए, ये क्वोशिएंट में आपने इसको लिख दिया। देखो हमने सर्कल भी बना दिया 5.08। ठीक है, और यहाँ पर 12 8 जा 8 तो यहाँ यूज़ कर लिया। और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है? 12 8 जा 96। इस 96 को आपने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करोगे? 100 में 96 को सब्ट्रैक्ट करो। तो 10 में से 6 तो यहाँ आ जाएगा 4 और 9 में से 9 तो यहाँ अब कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 4 आया। तो अब आप क्वेश्चन आगे न भी करना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 5.08। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखी। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पर डिविडेंड में 40 है और डिवाइजर ये 12 है। पहले हम डिविडेंड लिखेंगे यहाँ पर 40 और यहाँ पर हम डिवाइजर लिखेंगे 12। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 12 को हम कुछ इस तरह से रीड करें कि 40 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 12 3 जा यहाँ पर हो जाएगा 36। ये 36 किस पे आ रहा है? 3 पर। तो हम यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे और 36 को जस्ट हम इसके नीचे लिख लेंगे ऐसे। अब सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 6 यहाँ हो जाएगा 4 और 3 में से 3 तो यहाँ हो जाएगा 0।
अब यहाँ पर रिमाइंडर आप देख सकते हैं कितना है 4। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए। आपने यहाँ सबसे पहले लगाया पॉइंट, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ लगा दिया 0। तो आपने देखा ये वैल्यू जो है ग्रेटर है किससे, 12 से, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या 0 नहीं आएगा, ये याद रखना। देखो यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया तो आपने इस 0 को लगाया। अब यहाँ पर ये 40 है यानी 40, और ये वैल्यू जो है 40 ये ग्रेटर है किससे, 12 से। ये संख्या बड़ी है किससे, 12 से, तो इसमें तो डिवाइड जा सकता है ना। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर आपको 0 नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से हम 12 को कुछ इस तरह से पढ़ो कि 40 से ज़्यादा ना हो। तो सबको पता है 12 3 जा क्या आएगा 36। फिर आपने यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर कर दिया आपने 36। फिर से सब्ट्रैक्ट करो 10 में से 6 तो यहाँ 4 हो जाएगा और फिर क्रॉस है ना, कुछ भी नहीं। फिर सिमिलरली आपको पता है पॉइंट तो आप लगा ही चुके थे, आपने एक 0 और लगा दिया। फिर से क्या होगा 12 3 जा 36, आपने यहाँ 36 किया। ठीक है भाई, आपको कि यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर में, यहाँ पर फिर से अगेन 4 आ गया। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपने 12 को जब 3 टाइम किया तो 36 आया, तो उसका 3 आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर आप इस 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 4। अब आपने यहाँ लगा दिया पॉइंट, तो इस पॉइंट के बदले क्या लगा दिया आपने 0, तो कितना हो गया ये 40। अब हम ये 40 है, ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर है किससे, 12 से, यानी कि 12 से। इसीलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, आप 0 पॉइंट के बाद नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 12 को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि 40 से ज़्यादा ना हो। तो 12 3 जा 36, फिर से आपने यहाँ 36 कर दिया। अब अपॉन में क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर भाई 10 में से 6 तो ये 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अब आप क्या करना है आपको, अब आगे अगर और भी करना चाहते थे तो हमने क्या किया, पॉइंट तो लगा ही चुके थे हम। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक 0 और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब कितनी बार आया 12 3 जा 36, तो इसका भी हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4, और इधर कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर जो आया यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 3.33। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसको मैंने सेकेंड टाइम रिपीट किया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, 61 में जब हम 12 का डिवाइड करते हैं तो इसका एक्चुअल आंसर आता है 5.08। ठीक है, अब यहाँ 40 में जब 12 का डिवाइड करते हो तो इसका एक्चुअल आंसर आता है 3.33। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि पॉइंट के बाद 0 कैसे आया और यहाँ पॉइंट के बाद 0 ना आकर 3 आया। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर 5.08 है। ठीक है, अब आप 5.08 के बजाय अगर आप इसको एक्यूरेटली और लिखना चाहते हो तो इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पता है कि ये 8 जो है ये ग्रेटर होता है किससे, 5 और 5 से ग्रेटर होता है। तो आप इसको हटाकर आप यहाँ पर 0 की जगह 1 भी लिख सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको 5.1 भी लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 3.33 आप देख सकते हो कि ये लास्ट में डिजिट जो है 5 या फिर 5 से ग्रेटर होता तो आप इसको हटाकर यहाँ पर 4 लिख सकते थे, लेकिन ये 5 से स्मॉलर है तो आप इसे क्या करेंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 3.3। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने क्लियर की है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन में आगे की तरफ चल रहे हैं और आगे ये वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर हम आगे की तरफ चलें तो देखिए
ये है 1.2 इंटू 10⁻², और इसकी पावर है 2, और यहाँ देखिए अपॉन में 1.5 इंटू 10⁻², और 3.0 इंटू 10⁻², और इसकी पावर है 3। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखूँ। देखिए कैसे, कि सपोज यहाँ पर अगर ये 3.0 है सपोज, ठीक है, और आपको अगर मल्टीप्लाई करना हो 10 का, तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, 3.0 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया? तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 30, ये इसका आंसर है। तो आई होप आपका आंसर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो होता है तो उसका कोई मीन नहीं होता। तो आप यहाँ पर 3 इंटू 10, तो सबको पता है 3 10 जा 30, ये देखो। तो आई होप इतना तो क्लियर है आपको। चलिए अब हम इस क्वेश्चन में हम आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1.2 इंटू 10⁻² के ऊपर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी स्क्वायर है ये। तो आप क्या करेंगे, ये 10⁻² को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 की पावर यहाँ 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। और फिर इस 2 को आप ये 1.2 के ऊपर लिखोगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर कर दो, और ये तो मैंने बताया आपको कि आपने यहाँ पर कर दिया 2 2 जा 4, 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, मैं सिंपल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो बिल्कुल सिंपली ऐसा कैसे ही है, 1.5 इंटू 10⁻², आपने ऐसा कैसे किया। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ये मैं बता चुका था आपको, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, केवल 3 होगा। ठीक है, और 3 का अगर हम ऊपर देखें, यहाँ पर क्या है, पावर में 3 दे रखा है, तो इस 3 का क्या करेंगे, हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंटू करके 3 का यहाँ पर क्यूब कर दिया। और देखो इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10⁻⁻6, ये इतना कर दिया। अब आपको पता है हम इसको और सिंपल कैसे कर सकते हैं। देखिए 1.2 का स्क्वायर है तो इसको आप 2 टाइम ऐसे लिख दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स 1.2 इंटू 1.2, फिर इंटू में ये आ जाएगा 10⁻⁻4, और अपॉन में देखिए ये हो जाएगा 1.5 और 10⁻⁻2। अब देखिए 3 का अगर हम इसको 3 टाइम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 27। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये 27, और इंटू में ये आएगा 10⁻⁻6। तो यहाँ तक आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप इस पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल आपने कर दिया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अब कहीं पर भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, नीचे तो देखो नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ पॉइंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, उस 10 को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रुक जाइए, सिंपल देखो, पहले इस पॉइंट को हटाया मैंने तो ये 10 लिख दिया मैंने इसके बदले में। ठीक है, अब इस 10 को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए ऊपर लेके गया तो ये 10⁻⁻1 हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा डिस्कार्डेड कर दीजिए, काट दीजिए। देखो कैसे काटेंगे, सुनिए। आपको पता है ये -4 है और -2 है, तो काट दो, तो यहाँ -2 अभी भी बाकी है। ठीक है, अब -2 और ये -6 है ये, तो इसको काट दो, तो यहाँ पर अभी भी 10⁻⁻4 बाकी है। ठीक है, क्योंकि आपने दो तरह से काट सकते हो। देखो आप कैसे काट सकते हो, मैं काटना बताऊँ आपको। ये जैसे -6 है तो आप इसको काट सकते हो 10⁻⁻4 से, इसको काट दो तो यहाँ क्या आएगा, 10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, या पहले मैंने कैसे किया इसको, ये 10⁻⁻2 है यहाँ पर और यहाँ पर 10⁻⁻4 है, तो भाई मैंने इसको इससे काट दिया, तो यहाँ पर क्या बचा,
10 की पावर माइनस 2 बचा, है ना। अब इस 10 की पावर माइनस 2 को फिर मैंने इससे काट दिया तो 10 की पावर माइनस 4 बचा। अब ये 10 की पावर माइनस 1 है, इससे मैंने काट दिया तो क्या हो जाएगा, यह 10 की पावर माइनस 3 बचा। तो ये इतना तो क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 10 की पावर माइनस 3 है इसको आप कहाँ ऊपर की तरफ ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा। ये 10 की पावर माइनस 3 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का। तो देखो मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया इसको, 10 की पावर 3 प्लस का लिख दिया। अब देखिए यहाँ बचा क्या, 12, यहाँ पर भी 12, तो पहले सिंपली इसको लिख दो 12 इंटू 12, ठीक है। अब नीचे क्या बचा है स्टूडेंट्स, देखिए नीचे यहाँ 15 बचा है और 27 बचा है, तो आप उसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो 15 इंटू 27। ये इस तरह से आपने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 12 जैसा सबको पता है 144 होता है, तो आपने यहाँ 144 लिख दिया इंटू 10⁻³ ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 15 इंटू 27। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 27 है ये, और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आएगा 5 7 जा 35, 35 का यहाँ पर आ जाएगा 5, ऊपर हमने 3 कैरी किया, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, तो यहाँ लिख दिया हमने 13, ठीक है। फिर क्रॉस, अब यहाँ पर क्या है 1 है, अब इस 1 का मल्टीप्लाई करो 7 में तो 7 ऐसे कैसे आएगा, फिर 1 का 2 में करो तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो तो यहाँ हो जाएगा 5, 7 और 3 10, 10 का 0, 1 बचा, 1 और 2 और फिर 2 कितना जगह 4, तो ये 405। अब इस 405 को हम लिख सकते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन की जगह पर, तो ये हो जाएगा 144, नीचे हो जाएगा 405 और ऊपर पावर पॉजिटिव में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर डिविडेंड हमें ये मिला, ठीक है, और डिवाइज़र हमको क्या मिला 405, ठीक है। तो अब हम ये जो हमें डिविडेंड मिला है इसमें हम डिवाइज़र का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसका डिवाइड कर लेते हैं। तो इस डिवाइड को करने के लिए हम इस पेज पर लिख लेते हैं, ये देखिए 1 4 4 0 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 405। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखें कि ये डिवाइज़र है 405 और डिविडेंड है यहाँ पर 144000। तो अब आप डिवाइड कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि शुरुआत में अगर यहाँ पर डिवाइज़र में आपको 2 नज़र आता है या 9 नज़र आता है, 2 से लगाकर 9 कोई भी डिजिट नज़र आता है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट डिजिट पर आप प्रेफरेंस दोगे, उसके बाद आप सेकंड डिजिट को देखो। सेकंड डिजिट अगर ये 5 और 5 से ग्रेटर है तो आप +1 ऐड करके उस टेबल को पढ़ो, और अगर आपने देखा यहाँ पर ये 5 से स्मॉलर यानी 0 है तो अब आप क्या करोगे, केवल 4 का टेबल ही पढ़ोगे। अगर यहाँ पर 0 की जगह मान लो 5 होता या 6 होता तो फिर आप 5 का टेबल यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर आपने देखा 5 से स्मॉलर है 0 है तो आप 4 का टेबल यूज़ करेंगे। अब देखो 4 के टेबल को कुछ इस तरह से आप यूज़ करेंगे कि यहाँ पर ये 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बोल के देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो 4 4 जा 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4 3 जा, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 405, ठीक है, इंटू 3। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये जो 3 है हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 3 जा 15,
तो हमने 5 लिखा और फिर 0 की जगह पर यहाँ 1 लिखा और यहाँ पर 4 3 जा 12, ये देखिए तो 1215, ये 1215 ये आंसर आ चुका है, इसका मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। तो ये 144 से स्मॉलर है, यानी आप इस 3 को इस क्वोशिएंट में लिख सकते हैं। आपने लिख लिया, अब सब्ट्रैक्ट करो 1 2, ये है 1 5। अब देखिए इस 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर में आएगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब 1 इधर दे दिया था आपने, तो यहाँ पर क्या बचा 3, 3 में से 1 गया तो यहाँ आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स 2, ठीक है। अब इस 4 में से 2 गए तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये जो 0 बचा है, इस 0 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। किस 0 को स्टूडेंट्स? इस 0 को। अब आप क्या करेंगे, अगेन फिर से आप इसको रीड करो। इस तरह से रीड करना है आपको कि 22 से ज़्यादा ना हो। तो आपको पता है 4 5 जा 20 होगा, ठीक है, और 4 6 जा 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस 4 को हम किस टाइम तक पढ़ेंगे? केवल 5 टाइम तक। तो हम इस 405 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 405 इंटू 5, ठीक है, करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा 5 5 जा 25। तो हमने यहाँ लिख लिया कितना 25 और 5 4 जा 20, तो ये आ गया इतना 2025। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2025 हम लिख देंगे। अब यहाँ नेचुरल एंड में किसका यूज़ किया था? 5 का। तो क्वोशिएंट में हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करो जरा इसमें से, 10 में से 5 तो ये 5, अब 4 में से 2 तो यहाँ आ जाएगा 2, और फिर 2 में से 0 तो कुछ वही का वही आएगा, ये 2, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये इतना तो क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स आपको? 225 फिर से बचा। अब क्या करेंगे, अब एक 0 और बचा था, आपने इस 0 को फिर से यूज़ कर लिया। तो नेचुरल है, पहले भी 2250 आया था, अभी भी 2250 आ रहा है। इसका मतलब 405 को हम 5 टाइम तक फिर पढ़ेंगे, है ना। तो फिर से हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब यहाँ पर कितना आएगा 2025, तो 2025। अब सब्ट्रैक्ट में सबको पता है कि यहाँ कितना आता है ना। देखो आपको पता है 225 फिर से आएगा इसके अंदर, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 225, आपने लिख दिया। याद रखिएगा रिमाइंडर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना है 225, जैसे पहले आया था ना 225, इतना फिर से आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मान लो इसके आगे भी आपको डिवाइड करना है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, आप यहाँ पर लगाओगे पॉइंट, ठीक है। अब आप यहाँ क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। इधर साइड में लिख लेता हूँ मैं इसको 2250। अगेन फिर से कितनी बार जाएगा, सबको पता है 2250, बार बार वही एक जैसे डिजिट आ रहे हैं। तो हम 405 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025, तो 2025 हमने फिर से लिख दिया। कितनी बार में आया डियर स्टूडेंट? 5 टाइम में। तो हमने यहाँ पर इसको फिर से लिख दिया 5, ठीक है। अब आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका एक्चुअल आंसर है। कितना 355.5। अब ये जो आंसर है स्टूडेंट्स 355.5, चलो इस आंसर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है स्टूडेंट्स 355.5, ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इंटरेस्टिंग रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है 10⁻14 और अपॉन में है 55.55। तो अब ज़रा आप देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसको एक बार ऐसा लिख लूँ, 10⁻14 अपॉन 55.55। अब देखिए पॉइंट के बाद आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट हैं, पॉइंट हटाया मैंने, तो यहाँ पर हम 2 0 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इसको ऐसे ना लिख कर 10⁻2 भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हो कि बेस यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है।
आपको पता है जब आधार समान होता है तो घात जो उड़ती है ये क्या हो जाती हैं, ये ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती हैं। तो -14 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो यहाँ क्या बचेगा, -12। तो यहाँ अब बचा 10⁻⁻12 और नीचे ओनली रहा 5 5 5 5, यानी 4 टाइम हमने 5 लिख लिया। अब देखिए इसको सिंपल करने के लिए आप इस तरह से पहले एक लाइन खींचें और यहाँ पर 10⁻12 लिख लें, ऊपर आप 1 लिख लें और नीचे 5 5 5 इतना आप लिख लें। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। देखिए यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को पुरानी मेथड से करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप 1 लिखेंगे, ये डिविडेंट है यहाँ पर, और डिवाइजर देखिए क्या है यहाँ पर 5 5 5 5, और फिर इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नेचुरल है 0.0001, इस तरह से फिर समथिंग वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये तो मैं जनरल आइडिया बता रहा हूँ, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ नीचे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो जितने डिजिट यहाँ पर हैं उतने जीरो आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 1 2 3 4, नीचे 4 डिजिट हैं तो 1 में आप उतने ही जीरो ऐड कर दो। देखो मैं करके बता रहा हूँ, 1 2 3 4 ये मैंने ऐड कर दिया, और अपॉन में क्या लिखा मैंने, 5 5 5 5 ऐसे लिखा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नीचे जितने डिजिट हैं उतने जीरो आपने बढ़ा दिए, लेकिन रुको अभी मैंने कंप्लीट कहाँ किया। जितने जीरो मैंने यहाँ बढ़ाए कितने, 4, उतना ही मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, -4 कर दिया। अब देखो ना 10⁻4, इसको आप ऐसे देखो 10⁻+4 इंटू 10⁻⁻4, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी 8, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 0, और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है 1। ठीक है, यानी इस तरीके का मैंने यूज़ करना आपको बताना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब बाकी ये जो 10⁻12 था इसको तो मैंने ऐसा कैसा लिख लिया। अब फिर से देखिए बेस 10 दोनों में सेम है, -12 और -4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -16। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये 10,000 ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, और नीचे 5,555 लिख लिया, और यहाँ पर 10⁻16 ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, है ना, 5,555 का। तो पहले कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस डिविडेंड को लिख लेता हूँ, मैं 10,000 ये ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, अब क्वोशंट में मैं इसको लिखूंगा, यानी भागफल में मैं लिखूंगा इंटू 10⁻16, और डिवाइजर है यहाँ पर क्या 5 5 5 5 ऐसे। अब आपको मैंने बताया होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ डिजिट डिवाइजर कितना ही बड़ा हो, हमें शुरू के फर्स्ट डिजिट पर और सेकंड डिजिट पर ध्यान देना है। अब देखिए फर्स्ट डिजिट 5 है और सेकंड डिजिट ये 5 और 5 से बड़ा है, तो आप 1 को यहाँ ऐड कर दो, यानी आप 6 का टेबल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप 6 का टेबल बोलो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स 10 ही है, तो हम इसको 1 टाइम तक ही पढ़ेंगे। तो हमने 1 टाइम तक इसको बोला तो 1 लिख दिया, और 1 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 5 5 5 5, ये इतना हो गया। अब स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 तो यहाँ हो जाएगा 5, 9 में से 5 तो ये जगह 4, फिर 9 में से 5 तो ये जगह 4, फिर 9 में से 5 तो ये जगह 4। आपने देखा 444 ये यहाँ तक आ चुका। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर में हमें मिला 445, और यहाँ पर क्या है 5,555 है, यानी हमको आगे डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर 0 क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, आपने 6 का टेबल पढ़ा था, अगर हम 6 के टेबल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 7 जा, यहाँ पर आएगा 42। ठीक है, और अगर हम 6 को 8 टाइम तक करते हैं तो ये आता है 48। तो पहले हम यहाँ पर
48 तो ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर हम 7 जा लेके देखते हैं पहले, है ना, 7 जा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए 5 5 5 5 इंटू 7, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 38885, यानी ये कम आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 8 टाइम तक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप यहाँ पर 8 टाइम तक लेते हैं, यहाँ पर ये स्पेस खाली है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम 5 5 5 5 इसको अगर हम 8 टाइम तक लेते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो है यहाँ पर 0, और फिर यहाँ पर 4 हमने कैरी किया और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर अगेन 4 हमने कैरी किया, फिर यहाँ पर आएगा 4, फिर हमने 4 कैरी किया, फिर यहाँ पर आएगा 44। तो इस तरह से आपने देखा 1 2 3 4, 4 टाइम 4 और फिर 0। तो ये जो आया है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए 4 4 4 और 4 और लास्ट में 0। अब स्टूडेंट्स इसको हम कितने टाइम पर लाए थे ये भी आपको पता है, हम इसको लाए थे इधर देखिए 8 टाइम। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में भागफल में यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये वैल्यूज़ नेचुरल है जो आई है, ये हम लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जब आप ये वैल्यू लिख चुके हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। आप ये देखिए कि 0 में से 0 तो यहाँ 0 बचेगा, 5 में से 4 ये 1 बचेगा, बाकी 0 0 0। अब रिमाइंडर क्या बचा है स्टूडेंट्स, केवल 10। तो आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1.8 इंटू 10⁻16। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने आज के इस लास्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आपने जिस तरीके से किया वो तरीका आपको ठीक लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।